महाविनाश की ओर बढ़ते कदम, महाविनाश की ओर बढ़ते कदम। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य ने कर दी महाविनाश की घोषणा। अब सारा मनुष्य समुदाय महाविनाश की ओर अपना कदम बढ़ा रही है। महाविनाश की पृष्ठभूमि तो बहुत वर्ष पहले ही तैयार हो चुकी थी, किंतु वर्ष 2020 से महाविनाश में होने वाले संकट की विभीषिका दस्तक देना शुरू कर दी। लोगों के बीच कोरोना ने महामारी का रूप धारण किया और संपूर्ण विश्व में फैलकर मृत्यु का तांडव नृत्य करने लगा। पूरे विश्व में अनगिनत लोग मारे गए। पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा। सभी लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में बंद हो गए। मृत्यु से बचाने की झूठी दिलासा दिलाने वाले लोग, साधु संत, परम संत, ऋषि, महात्मा इत्यादि इत्यादि अपने अपने घरों में बंद हो गए और उन्होंने किसी का भी खबर नहीं लिया। सभी गुरुओं, संत, परम संत, ऋषियों का तपोबल तथा शक्तियां छीन हो गई है, ऐसा दिखने लगा। यहाँ तक कि 33 करोड़ देवी देवता भी लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए नहीं आए। पूरे विश्व में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के गेट पर ताला लगा दिया गया। सभी धार्मिक स्थलों पर ताला लगा दिया गया। पूरे विश्व में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि में होने वाले पूजा पाठ बंद कर दिए गए तथा सभी लोगों को मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारा में पूजा करने के लिए रोक लगा दी गई। धर्म ग्रंथ यह कहता है कि जब ईश्वर अवतार लेकर के धरती पर आ जाते हैं तो सभी देवी देवताओं की कल्याण करने वाली शक्तियां सीज हो जाती है। इसीलिए कोरोना रूप महामारी से बचाने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई भी मनुष्य को मृत्यु से बचाने के लिए सामने नहीं आया और लोग मृत्यु के मुख में समाने लगे। चारों ओर एवं 10 दिशाओं में हाहाकार मचने लगा, लेकिन किसी ने भी लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया। न तो 33 करोड़ देवी देवता ही आगे बढ़े और न कोई संत, परम संत, ऋषि, महात्मा, गुरु इत्यादि आगे बढ़े। इन सब के तपोबल और उनकी दिव्य शक्तियां बचाने में नाकाम रही। ज्ञान नहीं होने के कारण 40 दिनों तक लगातार लॉकडाउन नहीं लगा, जिससे लॉकडाउन का पूरा फायदा किसी को भी नहीं मिला, बल्कि पार्ट 3 महीनों तक लॉकडाउन लगाना पड़ा। लॉकडाउन ईश्वर के कानून का एक नियम है जो 40 दिन और 40 रात के लिए होता है। इसको कंप्लीट लॉकडाउन कहते हैं। धर्मशास्त्र में यह भविष्यवाणी की गई है कि ईश्वर की व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। कंप्लीट लॉकडाउन तब लागू किया जाता है जब ईश्वर को कोई योजना पूरी करनी हो या न्याय करना हो
या जब चारों ओर अराजकता फैली हो, या जब विनाश या सर्वनाश करना होता हो, या ईश्वर किसी को परखना चाहते हैं, या व्यवस्था में कोई बहुत गड़बड़ी फैल गई हो, या कोई ऐसी संकट जिसका समाधान समझ के बाहर हो, या शैतान के गतिविधियों को रोकना, या ईश्वर विरोधी ताकत का अंत करके फिर से ईश्वर की व्यवस्था को स्थापित करना हो, या लोगों को महाविनाश से बचाना हो, या लोगों को महामारी या जल प्रलय से बचाना हो। जल प्रलय के समय में लोगों का प्राण संकट में पड़ गया। उस समय ईश्वर के निर्देश पर नूह ने 40 दिन और 40 रात का कंप्लीट लॉकडाउन पूरे विश्व में लागू किया था, और सभी लोग नूह के द्वारा बनाए गए नाव के अंदर चले गए थे। उस समय किसी ने भी कंप्लीट लॉकडाउन को नहीं तोड़ा था। यह लॉकडाउन तब हटाया गया जब जल प्रलय समाप्त हो गया। जितने भी जीव या प्राणी कंप्लीट लॉकडाउन का पालन किए थे वे सभी बच गए, और जिसने लॉकडाउन का पालन नहीं किया था वे सभी जल प्रलय में नष्ट हो गए। मत्स्य पुराण के अनुसार छठा मनवंतर चाक्षुष मनवंतर में भी जल प्रलय के समय 40 दिन और 40 रात का कंप्लीट लॉकडाउन लागू किया गया था, और वर्तमान समय में चल रहे 7वें मनवंतर के जल प्रलय के दौरान भी 40 दिन 40 रात का कंप्लीट लॉकडाउन लागू किया गया था। जब विश्व स्तर पर कोरोना महामारी फैली और इससे बचने के लिए लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसके लिए न तो कोई दवा बनी थी न कोई वैक्सीन, तो ऐसे संकट के घड़ी में पूरे विश्व के राजनेताओं ने ईश्वर के कानून को क्यों नहीं लागू किया? अर्थात नूह की तरह संपूर्ण विश्व में 40 दिन और 40 रात के लिए कंप्लीट लॉकडाउन को क्यों नहीं लागू किया? लोग कोरोना महामारी से मरते रहे, राजनेता घोषणा किए कि सभी कोरोना महामारी के आगे बेबस हैं और लाचार हैं। जिन देशों में लॉकडाउन लागू भी किया गया तो वे अपूर्ण थे। उससे कुछ सफलता तो मिली, परंतु कोरोना महामारी से लोगों को मरने से बचा नहीं सके। संसार में दावा करने वाले ऋषि, संत, महात्मा और ईश्वर के निकटतम होने का दावा करने वाले लोग, या स्वयं को भगवान कहलाने वाले लोग, या लाखों की संख्या में संत समागम की भीड़ इकट्ठा कराने वाले संतों की बोलती कहाँ गुम हो गई? क्या किसी ने भी इस समस्या का समाधान लेकर गया? नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये ईश्वर के सिद्धांत, ईश्वर के नियम तथा ईश्वर के ज्ञान को जानने वाले लोग नहीं हैं। ये स्वयं अपने दिमाग, अपने मन और अपने बुद्धि के द्वारा ऋषि, संत, महात्मा या ईश्वर के सिंहासन पर बैठ गए हैं। इन्हें ईश्वर के नियम, ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर के कानून की ABC भी जानकारी नहीं है। क्या आपको मालूम है कि ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर ने कहा कि मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। धर्मशास्त्र होशे अध्याय 4 का श्लोक 6 उल्टा करके देखो। ईश्वर ने कहा कि मैं किसी देश की सीमा को नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि USA की सीमा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुआ। जहाँ पर 18 अप्रैल 2020 के न्यूज़ के अनुसार 37,175 लोग कोरोना वायरस से मर गए। मैं नहीं जानता कि इटली की सीमा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है, जहाँ 18 अप्रैल 2020 के न्यूज़ के अनुसार 22,745 लोग कोरोना से मर गए। मैं फ्रांस की सीमा को नहीं जानता कि यह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है, जहाँ 18 अप्रैल 2020 के न्यूज़ के अनुसार कोरोना वायरस से 18,681 आदमी मर गए।
मैं यूके की सीमा को नहीं जानता है कि यह कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, जहां 18 अप्रैल 2020 के न्यूज़ के अनुसार 14,576 आदमी कोरोना से मर गए। मैं नहीं जानता कि ईरान की सीमा कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, जहां 18 अप्रैल 2020 के न्यूज़ के अनुसार 4,958 आदमी कोरोना से मर गए। मैं इजराइल की सीमा को नहीं जानता कि यह कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, जहां 18 अप्रैल 2020 के न्यूज़ के अनुसार 164 आदमी कोरोना से मर गए। मैं भारत की सीमा को नहीं जानता कि यह कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, जहां 18 अप्रैल 2020 के न्यूज़ के अनुसार 507 आदमी कोरोना से मर गए। मनुष्य के रहने के लिए मैंने तो केवल पृथ्वी बनाई थी, मैंने पृथ्वी का विभाजन नहीं किया था। यह काम मनुष्य ने स्वयं किया और मेरे ज्ञान को तुच्छ समझा। धर्मशास्त्र होशे अध्याय 4 का श्लोक 6 में ईश्वर ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। उसने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना और अपने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया। लोगों ने मनमाना आचरण किया, लोगों ने ईश्वर के कानून को त्याग दिया और 40 दिन तथा 40 रात के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का पालन नहीं किया। क्या बालकोनी में जाकर थाली पीटने और थाली बजाने से कोरोना महामारी का कहर रुक गया? क्या बालकोनी में दीपक कैंडल जलाने से, टर्च का लाइट जलाने से, मोबाइल का लाइट जलाने से कोरोना का कहर रुक गया? दूसरे देशों से लोगों को लाने के लिए प्लेन या दूसरे राज्यों से लोगों या छात्रों को लाने के लिए बस भेजे गए, तो ये कौन सा कंप्लीट लॉकडाउन हुआ? लोगों ने ईश्वर का कानून कंप्लीट लॉकडाउन को मजाक बना दिया। कंप्लीट लॉकडाउन को तोड़कर आप चाहेंगे कि लोगों को मरने से रोक दें या कोरोना महामारी के फैलने से रोक दें? क्या यह कभी संभव है? मत्स्य पुराण अध्याय 2 का श्लोक 11 से 16 यह कहता है कि कंप्लीट लॉकडाउन के समय छठे मनवंतर अर्थात चाक्षुष मनवंतर में तथा चल रहे वर्तमान 7वें मनवंतर के जल प्रलय में लोगों ने योग का अभ्यास किया था, ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और हर प्रकार के रोगों के आक्रमण से अपने आप को बचा सकें। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 8 अध्याय 24 का श्लोक 54, 55 और 56 यह कहता है कि जल प्रलय के समय अर्थात 40 दिन 40 रात लॉकडाउन के समय लोगों ने योग का अभ्यास किया, श्रद्धा भक्ति के द्वारा स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का अभ्यास किया। लोग आत्म तत्व का ज्ञान तथा पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। लोग अपने शरीर के अंदर स्थित ब्रह्म को जाना। जरा स्वयं को देखो कि आपने कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान क्या क्या हरकतें की और आपके गुरुदेव, संत, ऋषि समाज के लोगों ने या फिर संत समागम की भीड़ इकट्ठा कराने वाले लोगों ने लॉकडाउन के दौरान आपसे क्या क्या करवाया। किस आधार पर आप कोरोना वायरस से बचने का इंतजार कर रहे हैं? आप स्वयं विचार कीजिए। आप कोरोना वायरस को फैलने के लिए रास्ता दे रहे हैं या कोरोना वायरस को मात देने के लिए उपाय कर रहे हैं? आप स्वयं विचार कीजिए। आपके लिए यही आवश्यक होगा कि अभी योग का अभ्यास करें, श्रद्धा भक्ति के द्वारा स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का अभ्यास करें, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करें, अपने शरीर में स्थित ब्रह्म को प्राप्त करें, भूत शुद्धि करें तथा प्रणाम के द्वारा नारी शोधन करें। ऐसी भयानक संकट की घड़ी में एकमात्र केवल ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ने ही यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को बचाने का काम किया। जिसको कोरोना महामारी हो चुका था उन्हें मृत्यु से छुटकारा दिलाया। कोरोना के मृत्यु की तांडव नृत्य कुछ महीनों के लिए थम गई, लेकिन फिर दोबारा वर्ष 2021 में कोरोना का दूसरी लहर मृत्यु का कहर बनकर लोगों के ऊपर टूट पड़ा और पूरे विश्व में एक बार फिर हाहाकार मच गया। कोरोना का दूसरी लहर ने
पूरे विश्व में अनगिनत लोगों का जान ले ली और एक बार फिर केवल एकमात्र ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ने लोगों की जीवन रक्षा का भार अपने कंधे पर उठाया और लोगों को मृत्यु से बचाया। ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण को छोड़कर कोई भी संत, ऋषि, परम संत, महात्मा, गुरु लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए नहीं आए और न 33 करोड़ देवी देवता आए। इसके बाद ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ने जीवन की पुस्तक में लोगों का नाम लिखना शुरू किया और उनको साधना सिद्ध करने का ज्ञान दिया ताकि उनको मृत्यु से बचाया जा सके। जनवरी 2022 में युद्ध के द्वारा नरसंहार शुरू हो गया और 24 फरवरी 2022 से एक देश यूक्रेन पूर्ण रूप से कब्रिस्तान में बदल गया। रूस के भयानक प्रकोप से यूक्रेन को बचाने के लिए कोई सामने नहीं आया। तो क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा? रूस के भयानक प्रकोप से यूक्रेन को बचाने के लिए कोई नहीं आया। सभी देश झूठा दिलासा देते रहे, पीठ पीछे यूक्रेन की मदद करते रहे, लेकिन रूस के द्वारा किए जाने वाले नरसंहार को रोकने के लिए कोई भी देश सामने नहीं आया और न यूएनओ ही आया। तो क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा और धरती पर के संपूर्ण मानव जाति एटॉमिक वार में नष्ट हो जाएगा? आखिर कौन है वो एक जो जल्द आ रहा है? वह है कल की महाअवतार। रूस जैसे दानवों का नाश करने के लिए बहुत जल्द आ रहा है कल की महाअवतार। भगवान कल की भारत के पुण्य भूमि पर अवतार लेकर आ चुके, लेकिन वो छिपकर रह रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि वो लोगों के सामने आए और रूस जैसे महादानवों का संहार करके संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करें। उनका जो पर्सनल नाम है, उन्हीं के नाम लेने से लोग मृत्यु से छुटकारा पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप जानते हैं कि भगवान कल की महाअवतार का पर्सनल नाम क्या है? मेरे परम पिता के पुत्र हो, मेरे परम पिता के पुत्र हो, या हो कोई अवतार। मेरे परम पिता के पुत्र हो, या हो कोई अवतार। हे ईश्वर के पुत्र तेरी है महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता के पुत्र हो।
उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता के पुत्र हो, सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी करते, जीवन भवसागर से पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता के पुत्र हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो, प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम हो, इस जगत का सार, महिमा अपरंपार, तेरी 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 महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार।